Hello plus one class students. Next topic is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. According to this principle, it is impossible to determine simultaneously. Simultaneous का मतलब होता है एक साथ क्या impossible है to find out exact position and exact momentum of an electron. किसी भी एटम में अगर किसी इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रॉन है सपोज किसी भी एटम में, इसकी पोजीशन कहाँ पे है जी, और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू, P को बोलते हैं मोमेंटम, ये होता है M इंटू बी। मास तो कांस्टेंट है, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम मींस वेलोसिटी और उसकी पोजीशन एक साथ फाइंड आउट करना इज इम्पॉसिबल। सो इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ये लॉ है एक्चुअली, इसका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। सो इट इज़ डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। व्हाट इज डेल्टा एक्स? इट इज़ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि जो पोजीशन हम एग्जैक्ट नहीं देख सकते, उस पोजीशन में एरर क्या है, वह डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये क्या है, उसकी मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई है 4 है, कांस्टेंट है सारे। सो डेल्टा एक्स जो पोजीशन हम उसकी एग्जैक्ट नहीं देख सकते उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सो डेल्टा एक्स को हम आगे चल के लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ जैसे जी हमारा डेल्टा पी है, मोमेंटम है, मैंने बताया पी की जगह आप डेल्टा को ऐसे ऐसा लिख दिया, पी की जगह लिखते हैं एम बी, क्योंकि मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, इसकी वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो डेल्टा एम वी। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स यहाँ पे है और डेल्टा वी यहाँ पे आ गया, और एम तो कांस्टेंट है, ये इधर चला गया नीचे, h अपॉन 4 पाई एम। सो दिस इज इक्वल डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एम। आगे चल के इसको हम डेल्टा वी एक्स को भी इधर लेके जा सकते हैं, या डेल्टा एक्स को भी इधर लेके जा सकते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एम। ये एक लॉ है, इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमें निकालने के लिए। सो व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल दे में आस्क अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उसमें अनसर्टेनिटी वेलोसिटी दे रखी होगी, मास ये सब दे रखा है, या फिर इसकी पोजीशन दे रखी होगी, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या मोमेंटम हमने निकालना होता। तो ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, माइक्रोस्कोप इज एम्प्लॉयड टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन। तो एक माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉन को हमने पोजीशन वगैरह मोमेंटम वगैरह देखने के लिए लगा रखा है। द अनसर्टेनिटी इन उसमें क्या है, द डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन द डिस्टेंस ऑफ 0. तो जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, वो दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन क्या होता है, ये भी एक डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं। जो एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है, जो एक एंगस्ट्रॉन है ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ये एंगस्ट्रॉन की वैल्यू है। सो डेल्टा एक्स यहाँ दे रखा है, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, उसका कितना दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉन। डेल्टा वी ये हमने निकालना है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द वेलोसिटी निकालनी है, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये निकालनी है। एच पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अब 4 पाई एम, या ये सब पता है, एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो हमने वही फॉर्मूला लगाना, डेल्टा वी क्या आ गया, ये डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमने निकालनी है, h अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स। तो h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये इसकी वैल्यू है। पाई क्या है, ये भी कांस्टेंट है 3.14। एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैंने बता रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसके बाद डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो कितनी थी 1 एंगस्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या थी, डेल्टा एक्स 1 एंगस्ट्रॉन, सॉरी 0.1 एंगस्ट्रॉन है, यहाँ गलती से लिख दिया है। ये कितने एंगस्ट्रॉन है, 0.1 एंगस्ट्रॉन, 0.1 नहीं है, ये कितनी थी 0.1 एंगस्ट्रॉन। तो 0.1 का मतलब क्या हुआ,
0.1 का मतलब है एंगस्ट्रॉम, का मतलब है एंगस्ट्रॉम की जगह लिख दिया 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने कहाँ पुट कर दिया है, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है। एच की जगह वैल्यू एच की कर दी 4, पाई की जगह पाई, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हम पोजीशन की वैल्यू पुट करके ये हमारे पास आ गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सो दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल दे में आस्क। नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो लास्ट मॉडल देखो, पहले फर्स्ट वी डिड थॉमसन मॉडल, देन रदरफोर्ड, फिर बोहर आया, उसके बाद जो लास्ट मॉडल है विच वी आर जस्ट फॉलोइंग नाउ डेज इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये किसने जो मॉडल डेवलप किया था, ये किया था वर्नियर हाइजेनबर्ग एंड अर्विन श्रोडिंगर, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। इसका जो ये मॉडल है, ये अपने आप में इसकी जो स्टडी है वो हायर क्लासेस में होगी, लेकिन इसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स हैं, वो इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके +1 क्लास में। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, ये इसके रिजल्ट है। ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर क्या है, ये मॉडल क्या है, इसके रिजल्ट। हमारे पास मेन तौर पे जो क्वांटम नंबर है वो बताते क्या हैं, ये जो क्वांटम नंबर है हमें क्या बताते हैं, क्वांटम नंबर हमें बताते हैं कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जो एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, ये हमें बताते हैं क्वांटम नंबर्स। सो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। 4 तरह के हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज क्वांटम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। सो एन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स। क्या रिप्रेजेंट करता है एन हमारे पास, नंबर ऑफ शेल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स, कि ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। अगर पहला शेल है तो n1 है, अगर दूसरा शेल है n2 है, अगर तीसरा शेल है n3 है। n अगर 1 है उसको k शेल भी बोलते हैं, n अगर 2 है तो l शेल भी बोलते हैं, n अगर 3 है तो m। सो व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ शेल्स, और फ्रॉम दीज नंबर ऑफ शेल्स यू कैन फाइंड द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। जितना ये शेल बढ़ता जाएगा, साइज भी है जो ऑर्बिटल का वो बढ़ता जाएगा, एटम का साइज भी क्या है, बढ़ता जाएगा। तो सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। ये हमें क्या बताता है, जैसे एन बताता है शेल, तो ये बताता है हमें सब शेल। जो दूसरा है हमें सब शेल बताता है, ये वाला दूसरा हमारा जो है क्वांटम नंबर सब शेल, एल रिप्रेजेंट सब शेल। तो एल की वैल्यू जो निकालनी है वो कितनी होती है, 0 to n-1। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो एल की वैल्यू क्या होगी, जो दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर ये होगी 0 to n-1। सो अगर n 3 है तो एल क्या होगा 0 to 3-1, या कह लो आप 0 to 3-1 क्या हो जाएगा 0 to 2, या कह लो 0 to 2 मतलब 0 1 2। सो 3 क्या आ गया हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एक बात और है, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है एंड सो ऑन। अगर 0 हो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल तो सब शेल का नाम होता है एस सब शेल। अगर एल 1 हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 हो तो उसका नाम होता है पी सब शेल। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 हो उसका होता है डी, अगर 3 हो उसका होता है एफ। सो इनके नाम भी है एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। सो पहले था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ये शेल बताता है नंबर ऑफ शेल्स। आफ्टर दैट एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, ये बताता है नंबर ऑफ सब शेल। अब आ जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, एम एल भी बोलते हैं इसको। ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एक्चुअली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एम की -L to 0 to +L। इसको अगर समझना, ध्यान दो जरा। जैसे कि हमारे पास अगर L है 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, -2
टू जीरो टू प्लस टू, माइनस टू और जीरो के बीच में एक भी आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, सो माइनस टू टू प्लस टू, बीच में जीरो भी आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई एम की, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ आ गई। इस 5 वैल्यूज़ को बोलते हैं 5 ऑर्बिटल। तो जो एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल है, वो हम कैसे निकालते हैं, एल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से। अगर एल 2 है तो एम कितना आ जाएगा, माइनस टू टू प्लस टू, तो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू ऐसे आ जाएगा। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ एल इज़ वन देन माइनस वन टू प्लस वन, सो माइनस वन जीरो प्लस वन, 3 वैल्यूज़ आ गई, 3 ऑर्बिटल्स आ गए। अगर यही एल जीरो हो गया सो क्या वैल्यू होगी, माइनस जीरो टू प्लस जीरो, तो माइनस जीरो टू प्लस जीरो, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, मतलब जीरो जीरो ही आया सभी को, माइनस जीरो प्लस जीरो एक ही बात है, तो जीरो जीरो मतलब वन वैल्यू, वन वैल्यू मतलब वन ऑर्बिटल। सो एल अगर जीरो है तो उसमें एक ऑर्बिटल है, एल अगर वन है तो उसमें 3 ऑर्बिटल है, एल अगर टू है तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है हमारा क्वांटम नंबर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।